हेलो फ्रेंड, आज जो हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आज का जो है इंट्रोडक्शन अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इट्स रोल। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उनका रोल क्या है, तो आज जो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट की। प्लांट के अंदर जो है, इंडस्ट्री के अंदर जो है कौन कौन से जो है आपके जो है डिपार्टमेंट होते हैं, और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का जो है रोल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो भी एक मैन्युफैक्चर होता है, बोले तो हम कहीं पे भी जो है कोई भी बैच या फिर जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक मैन्युफैक्चर की, जो कि आपका जो है इंश्योर द प्रोडक्ट ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। आपका जो है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर इज द इंश्योर द प्रोडक्ट ऑफ द क्वालिटी प्रोडक्ट। जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। ये एक मैन्युफैक्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। दिस क्वालिटी आपकी जो है प्रोडक्ट कैन बी अचीव्ड बाय जीएमपी। ये जो क्वालिटी जो है हमारी अचीव होती है, ये जो एक जीएमपी के थ्रू होती है। जीएमपी बोले तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ये जो है इसको इन्हांस करती है फैक्ट्री परमिसेस, जो कि जो है कैसा होना चाहिए प्लांट आपका जो है इम्प्लीमेंट एज द शेड्यूल एम। प्लांट कैसा होना चाहिए, जो कि जो है आपका जो है एक शेड्यूल एम के अंदर जो है रहता है कि हमारा जो है परमिसेस कैसा होना चाहिए, आपका जो है प्लांट कैसा होना चाहिए, और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। फैक्ट्री परमिसेस प्लांट इज रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एज पर शेड्यूल एम। शेड्यूल एम के अनुसार जो है हमारी जो है प्लांट की जो एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका जो है परमिसेस कैसा होना चाहिए, आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा होना चाहिए, वो सारा जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है एक शेड्यूल एम के अंदर जो है दिया गया होता है कि आपका जो है किस तरह से होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आपके डिपार्टमेंट की। कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स बोले तो एचआर डिपार्टमेंट जो है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो उसका जो है रिक्वायरमेंट जो है आपकी जो रिक्रूटमेंट जो भी रहती है ऑफ मेन पावर, तो उसका एक रोल रहता है, वर्क रहता है कि आपका जो है एम्प्लॉय की अटेंडेंस, आपका जो है ट्रांसपोर्ट, मतलब तो आपको ले जाना लाना, मेडिकल चेकअप, आपका कोई भी फिटनेस चेक करना, अनदर डिपार्टमेंट जो भी रहते हैं वो एक्टिविटी एक एचआर डिपार्टमेंट के थ्रू होती है। उसके बाद हम बात करेंगे वेयर हाउस की। वेयर हाउस बोले तो आपका जो है एक स्टोरेज एरिया होता है, जहाँ पे जो हम जो है मटेरियल को स्टोरेज करके रखते हैं। तो मटेरियल की रिसीविंग, उसको स्टोर करके रखना, उसको रिसीव करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, किस डिपार्टमेंट के लिए कितना देना है, क्या देना है। उसके बाद जो है उसको मेंटेन करके रखना, पूरे मटेरियल को जो है अच्छे ढंग से मेंटेन करके रखना। रिसीविंग से लेके मेंटेन से लेके आपका जो है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपकी वेयर हाउस डिपार्टमेंट की। प्रोडक्शन, उसके बाद हमारा एक डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बोले तो आपका जो एक बल्क अमाउंट में जो है डोजेज फॉर्म को जो है एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट तैयार करता है। बोले तो मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार जो है आपका जो प्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस करता है, बैच बनाता है। उसके बाद जो है क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, बोले तो उसको जो हम क्यूए बोलते हैं। क्यूए डिपार्टमेंट जो रहता है वो करता है अप्रूवल। आपका जो है बैच है या फिर कोई अनदर एक्टिविटी है, उसमें अप्रूवल, उसकी वैलिडिटी, वो भी जो है क्यूए के थ्रू होती है एज पर क्वालिटी एक्सेप्ट। क्वालिटी के अनुसार जो वो जो आपकी जो है क्यूए जो है उसको अप्रूवल देता है। ऐसा नहीं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्यूए आपको अप्रूवल दे देगा, नहीं देगा। क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी। क्यूसी बोले तो आपका जो है टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग द सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। जो भी एक स्पेसिफिकेशन होते हैं, बोले तो जो भी एक पैरामीटर्स होते हैं कि इतना मेरा रिजल्ट इसमें आना चाहिए, तो उसके अनुसार जो है आपका जो क्यूसी जो है क्या करता है, टेस्टिंग करता है, आपका जो है एनालिस करता है। फिर जो है उसका जो है आगे यदि सैंपल ओके होता है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ओके है, तो आगे जो है उसको फोरसेट किया जाता है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो आपको जो है हर एक फैसिलिटी जैसे कि मेंटेनेंस प्रोवाइडेड, जो भी फैसिलिटी रहती है मेंटेनेंस की, आपको जो है मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके रिगार्डिंग जो भी रहेगा वो आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रहेगा। आगे थोड़ा थोड़ा और बात कर लेते हैं आपका जो है रोल ऑफ डिपार्टमेंट इन फार्मा इंडस्ट्री की। तो ह्यूमन रिसोर्स हमने पहले भी बात किया। रिक्रूटमेंट आपकी जो है मेन पावर की, एम्प्लॉय की अटेंडेंस वगैरह जो है, जो भी मेडिकल चेकअप रहेगा वो हमारा जो है एक
HR डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। वेयर हाउस जो है, जैसे आप देख रहे हैं कि आपका एक बिल्डिंग की तरह होता है। बिल्डिंग बोले तो आपका जो एक पूरा जैसे स्टेप टू स्टेप जो मटेरियल को रखा होता है, तो ये जो मटेरियल को स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है और उसको मेंटेन करता है मटेरियल को। बात करें प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अंदर जो है आपका जो है बहुत सारे जो है बल्क फॉर्म में जो है डोसेस फॉर्म को जो है बल्क अमाउंट में जो है डोसेस फॉर्म को जो है तैयार किया जाता है एज पर मार्केट रिक्वायरमेंट। बोले तो आपकी मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार जो है आप जो है प्रोडक्शन के अंदर जो है एक डोसेस फॉर्म को जो है तैयार। प्रोडक्शन में जो आपके जो है अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हम पहले बात करें ग्रेनुलेशन की। ग्रेनुलेशन, कंप्रेशन, कोटिंग, इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट जो है आपके प्रोडक्शन के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन में ग्रेनुलेशन की। तो जो आपका ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट होता है, इसमें जो है वेरियस टाइप के जो है इक्विपमेंट होते हैं, बहुत तरह के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं जो कि आपके फार्मास्यूटिकल सेक्शन एक ग्रेनुलेशन के अंदर जो है आपका जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसके ऊपर जो मैंने एक और अलग से एक वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं कि ग्रेनुलेशन सेक्शन होता क्या है। तो इसमें जो है अलग अलग इक्विपमेंट की बात करें तो मल्टी मिल, वाइब्रो शिफ्टर, आपका जो है पेस्ट कटल, एपीडी, फ्लूइडाइड वेट ड्रायर, रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर, ब्लेंडर, ये सारे इक्विपमेंट जो है आपके जो है एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट के अंदर रहते हैं, जिसमें जो है अलग अलग वेरियस टाइप का जो है प्रोसेस होता है। शिफ्टिंग में जो है मटेरियल को छाना जाता है और आपके आरएमजी के अंदर ग्रैनुलर फॉर्मेशन किया जाता है। मल्टी मिल में मटेरियल को जो है पार्ट के साइज को छोटे छोटे हिस्सों में किया जाता है। पेस्ट कटर के अंदर बाइंडर बनाते हैं। एफबीडी में जो हमारा मटेरियल जो है ड्राई होता है और ब्लेंडर में जो है उसको मिक्सिंग किया जाता है एक यूनिफॉर्मिटी के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्रेशन की। कंप्रेशन बोले तो आपका जो है एक डाइस और पंचेस के थ्रू जो है आप एक आकार देते हैं। आपका जो है डोज गोली कैसी बननी चाहिए, तो वो जो एक कंप्रेशन मशीन होती है, कंप्रेशन मशीन में जो है अपर पंच होता है, लोअर पंच होता है, डाई होता है। डाई बोले तो एक खांचा है, खांचे में जो है अपर से और लोअर से दोनों तरफ से पंचेज किया जाता है। जिस तरह का आपका वहाँ पे डाई या फिर खांचा हम बोल सकते हैं सेट करेंगे, उस तरह का जो है आपका जो है आकार का टैबलेट का बन के आपको बाहर मिलेगा, जिनको बोलते हैं हम डाई और पंच। आपके जो है कंप्रेशन के दौरान कुछ इन प्रोसेस किए जाते हैं। इन प्रोसेस की बात करें तो हम जो है फ्राइबिलिटी चेक की जाती है कि ड्यूरिंग प्रोसेस आपको जो है वो टैबलेट जो बनी है, तो आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके दौरान कुछ ज़्यादा लॉस तो नहीं हो रहा है। उसमें जो आपको टैबलेट को डाल के 100 राउंड डाल घुमा के जो है उसमें से लॉस चेक किया जाता है कि कितना लॉस हो रहा है। हार्डनेस टेस्ट की जाती है कि आपका जो टैबलेट है वो कितनी हार्ड है। ऐसा नहीं ज़्यादा हार्ड हो गया आपकी जो है टैबलेट जो है डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो रही है, वो डिजॉल्व भी नहीं हो रही है। उसके बाद जो है एनालिटिकल बैलेंस, ये भी जो है इन प्रोसेस रहता है। वेइंग किया जाता है कंप्रेशन में। आपका जो है टैबलेट का इंडिविजुअल टैबलेट का वेट किया जाता है, ग्रुप टैबलेट का जो है वेट किया जाता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे डिजोलेशन अपरेटस की। डिजोलेशन अपरेटस बोले तो आपका जो है जो कि ड्यूरिंग प्रोसेस आपका जो है वहाँ पे जो है प्रोसेस किया जाता है। जो हमारा डिजोलेशन रहता है, डिजोलेशन बोले तो आपका जो है क्यूसी के दौरान जो है इसमें जो है टैबलेट कितनी देर के अंदर जो पूरी डिजोल्व हो रही है। डिजोल्व बोले तो पूरी जो है टैबलेट कितनी देर में जो है घुल रही है, तो वो भी जो है वेरीफाई किया जाता है ड्यूरिंग प्रोसेस। उसके बाद बात करें हम डीटी ऑपरेटर्स की। डीटी ऑपरेटर्स बोले तो आपकी जो टैबलेट है कितनी देर में ब्रेक डाउन हो रही है। बोले तो आपने टैबलेट बना तो दी पर उसमें ब्रेक डाउन जो है बहुत लंबे समय तक हो रहा है। तो क्योंकि हम जो है अलग अलग तरह की टैबलेट बनाते हैं, जैसे डिस्पर्सिबल टैबलेट, जैसे कि आप डिस्प्रिन घर में खाते हैं। आपकी जो है सब्सटेंस रिलीज टैबलेट, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट जिसको हम बोलते हैं, तो वो अलग अलग तरह की टैबलेट होते हैं। तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम भी जो है एक टाइम से होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो एक रेगुलरली जो है साइकिल चलता है। तो हम जब वो टैबलेट लेते हैं तो कुछ समय तक तो हमारी वो पेट के अंदर जो है होल्ड होती है, देन उसके बाद जो वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस में चली जाती है। अब हम बात करते हैं कोटिंग की। कोटिंग मशीन बोले तो आपका जो कोटिंग है, ये जो एक मास्किंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। मास्किंग बोले तो आपका जो है टेस्ट को मास्क किया जाता है, बैड स्मेल को मास्क किया जाता है। आपकी जो है यदि गंदी स्मेल आ रही है, क्योंकि किसी भी पेशेंट को खाने के लिए यदि यदि वहाँ पे जो है गंदी स्मेल आएगी तो उससे क्या होगा कि वो वॉमिटिंग कर सकता है। उसके दौरान जो है आपकी जो टैबलेट है उसमें जो है शाइनिंग हो, थोड़ी देखने में अच्छी हो। उसके बाद जो है एक आइडेंटिफिकेशन हो, रेड येलो ब्लू
जो भी अलग-अलग तरह की टैबलेट जो है हम घर में रखते हैं। जैसे कि हम एक जनरली बात करें तो हमारे घर में जो है बुजुर्ग लोग होते हैं। उन बुजुर्ग लोग जो हैं कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर जो है उन्होंने जो है उस टैबलेट को एक कलर कोड से जो है आइडेंटिफ़ाई करके रखा होता है कि मुझे इस कलर की ही गोली लेनी है, तो आपको वही टैबलेट जो है उनको देनी होती है। नहीं ला के देंगे तो वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्पेक्शन की। कुछ एक टैबलेट जो हमारी जो है इंस्पेक्शन होती है। इंस्पेक्शन बोले तो आपकी जो है टैबलेट को जो है हर एंगल से वेरीफाई किया जाता है। हम कुछ की बात कर रहे हैं, हर एक टैबलेट होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ एक टैबलेट होती है। हर एक टैबलेट को इंस्पेक्शन किया जाता है, बोले तो उसको इंडिविजुअली वेरीफाई किया जाता है कि उसमें कोई स्टिकिंग, पिकिंग, चिपिंग, लैमिनेशन, क्रैकिंग कुछ टैबलेट के अंदर डिफेक्टेड तो नहीं है, ब्लैक स्पॉट तो नहीं है, कहीं से जो है प्रोडक्ट का जो है आपका जो डोज का लॉस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है इस इंस्पेक्शन किट के अंदर जो है आपकी जो इंस्पेक्शन लाइन रहती है उसके अंदर जो उसको वेरीफाई करते हैं। पूरी इंस्पेक्शन लाइन में जो उसको वेरीफाई करते हैं, तो वो जो आपको जो है वहाँ पे वेरीफाई करना है टैबलेट को। देन फिर जो है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है पैकेजिंग। पैकेजिंग बोले तो आपका जो है एक प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग और टर्शरी पैकिंग, अलग अलग तरह की पैकिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी पैकिंग की, तो प्राइमरी पैकिंग में जो एक ब्लिस्टर पैकिंग मशीन होती है जिसमें जो आपकी जो है एक स्टिप के अंदर या फिर जो है एक बोतल के अंदर जो है बोतल लाइन अलग से होती है, बोतल बल्क पैकिंग लाइन होती है, ब्लिस्टर में जो एक स्टिप बनती है, स्टिप में जो आपकी जो है टैबलेट को फिल किया जाता है। तो टैबलेट को जो है वहाँ पे फिल करने के बाद जो उसको जो है फिर आगे सेकेंडरी पैकेजिंग में सेंड किया जाता है। प्राइमरी बोले तो फर्स्ट प्रोडक्शन जो है टैबलेट को दिया जाता है, इन्वायरमेंटल से जो है उसको बचाया जाता है और टैबलेट को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि जो उसको पेशेंट तक जो है उसको सेफ पहुँचाया जा सके। उसके बाद जो है सेकेंडरी पैकिंग, प्रोडक्शन में जो आपका सेकेंडरी पैकेजिंग वो बोले तो आपकी जो स्टिप है, आपने देखा होगा एक छोटी सी डिब्बी के अंदर वो जो स्टिप आती है तो उसको बोलते हैं कार्टन। एक कार्टन ऑटो कार्टनेटर मशीन होती है जिसके अंदर जो आप जो स्टिप को जो है फिल किए हुए या फिर जो है उसके अंदर जो है आप देखते हैं कि उसके बाहर जो एक गत्ते की या फिर जो एक कार्टन जैसा जो है वहाँ पे लगा हुआ है, तो उसके अंदर से एक स्टिप निकले तो वो जो सेकंड प्रोटेक्शन जो उसको दी जा रही है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। उसके बाद जो है क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूए के हमने पहले ही बात किया, जो डिपार्टमेंट हमारा अप्रूवल और वैलिडेट करता है एज पर जो है क्वालिटी एक्सेप्ट जो भी रहता है। क्यूसी बोले तो हमारा जो है एनालिस करता है। आपका जो क्यूसी डिपार्टमेंट है ये एनालिस करता है एज पर स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशन रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पे क्या करता है, एनालिस करता है कि हमारा जो है वो मटेरियल ड्रग उतना है उसके अंदर की नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग बोले तो आपकी यूटिलिटी फैसिलिटी, आपके एरिया के अंदर हवा, पानी, एयर, स्टीम, नाइट्रोजन या फिर जो है आपको जो है अनदर तरह की कुछ फैसिलिटी चाहिए, गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, वो सारी जो आपको इंजीनियरिंग प्रोवाइड करता है। मशीनों में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेंटेनेंस वर्क भी आपको इंजीनियरिंग ही प्रोवाइड करके देता है। और अनदर डिपार्टमेंट की बात करें तो सीक्यूए बोले तो कॉर्पोरेटर क्वालिटी इंश्योरेंस, जो कि जो आपका जो ड्यूरिंग प्रोसेस है, ड्यूरिंग प्रोसेस में जो आपके जो है ये जो है मैनेज करता है। आपका जब भी ऑडिट होता है तो मैनेज एंड द अपडेटिंग द कंपनी मैनेजमेंट मैनुअली, सीईओ बोले तो को ऑडिट्स एंड द डेफिनेशन, आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपनी प्रोसीजर, जो भी कंपनी के प्रोसीजर होते हैं वो ऑडिट के दौरान जो है पूरे डिस्ट्रीब्यूट करता है और स्टेप टू स्टेप जो ऑडिट के दौरान जो है पूरे प्रोसेस को वेरीफाई भी करता है कि हमारी जो है कंपनी के अंदर जो एज पर जो एसओपी है वो वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका जो है स्टैंडर्ड जो बनाया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैच मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सारा जो है फिर कॉर्पोरेटर के पर्सन जो आके जो है जिसको हम बोलते हैं सीक्यू है, क्वालिटी इंश्योरेंस पर्सन के जो पर्सन है वो वहाँ पे आके जो है ऑडिट के दौरान पूरा एक विजिट करते हैं हमारी कंपनी के अंदर। जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करें तो वहाँ पे जो है फिर वो पूरी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। यदि कुछ वहाँ पे जो है गैपेज मिल रहे हैं, कुछ लॉसेज मिल रहे हैं तो उनको वो कवर करते हैं। और जो है क्यूए डिपार्टमेंट के जो पर्सन होते हैं उनको जो वेरियस टाइप की जो है ड्यूटीज देते रहते हैं, कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर जो वर्क करते रहते हैं तो उनके लिए भी वो वर्क देते रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है ये एक ऐसी मैनेजमेंट है जो कि जो आपका जो है शुरू से लेके लास्ट तक जो है बोले तो आपका रॉ मटेरियल कहाँ से है, क्या आया है, कितना लेना है, प्रोसेस कहाँ पे है, तो कहाँ पे जो है आपका जो कस्टमर है
कस्टमर से लेके आपका मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा इनके पास डिटेल होता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं एक आपका जो है एमआर बोले तो मार्केट की जो भी आपकी जो है रिक्वायरमेंट होती है, आपको जो है वो फुलफ़िल करता है। तो मार्केट में जो भी आपका जो है रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो आपका जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू जो है होता है। तो वो जो है सप्लाई को जो है पूरी को जो है मेंटेन करते हैं, आपकी जो है प्रोसेस को कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे जो है वो देखते हैं कि आपको जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। कस्टमर को जो है अपनी एडवाइस देते हैं कि हम जो अपनी कंपनी के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं, इसका बेनिफिट ये है। तो वो सारी चीज़ों को जो है फिर ऑर्डर से लेके, सिंपली बोले तो आपका जो ऑर्डर है वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट लेगा, और आपको जो है प्रोडक्ट को जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी वही करने वाला है। तो हर स्टेज में वो जो है आपके बिजनेस में हेल्प करता है। लास्ट डिपार्टमेंट जो रहता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोले तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं R&D। ये जो है आपका जो है अलग अलग स्टेप को जो है आपका जो है इम्प्रूवमेंट करता है। जैसे हम बात करें स्टेप की, तो आपका जो है कुछ भी चेंजिंग करना है बैच के अंदर, डेवलपिंग करना है, नया प्रोडक्ट यदि आपको जो है इम्प्रूव करना है या फिर नया बैच कुछ बनाना है, तो वहाँ पे जो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क करता है कि आपको जो कोई मार्केट के अंदर कोई नई डिजीज़ आती है। जैसे कि हम अभी बात करें, जस्ट जो अभी थोड़े दिन पहले ही कोविड आया था। तो कोविड के बहुत सारी कंपनियों ने जो है कि रिसर्च किया था। तो रिसर्च के दौरान जो है किस आपके वायरस को जो है किस ड्रग से जो है उसको असर हो सकता है, उसको जो है रिड्यूस किया जाए, उसको जो शॉर्ट आउट किया जाए। ये प्रॉब्लम जो आ रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो आपकी डिजीज डे बाई डे इंक्रीज हो रही है, इसको कम करने के लिए जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। जो वो जो है डे बाई डे जो है अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता रहता है, और उसमें जो है कोई भी जो है नई नई चीज़ें जो है ऐड करता रहता है। तो ये काम जो था रिसर्च एंड डेवलपमेंट था। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और बने रहिए।